अपन लोग बात कर रहे हैं बेटा केमिकल बॉन्ड की, है ना। एक हाई वेटेज का चैप्टर है, हाई वेटेज का चैप्टर है, ठीक है सर। क्या होता है सर केमिकल बॉन्ड, और कितने तरीके के होते हैं केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे देखिए बेटा, केमिकल बॉन्ड अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो केमिकल बॉन्ड आपके मोटा मोटा दो तरीके, मतलब तीन तरीके के है ना, जो अपन को पढ़ने हैं। वैसे तो और भी होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन आपको आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आता है आपका आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे देखो बेटा सर क्या होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है, एक होगा कटायन, एक होगा अनायन। कटायन का क्या होता है बेटा चार्ज, कटायन का क्या चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव। अनायन का क्या चार्ज होता है बेटा नेगेटिव। तो एक कटायन होगा और एक अनायन होगा। कटायन जनरली कौन बनते हैं बेटा मेटल, अनायन जनरली कौन बनते हैं बेटा आपके नॉन मेटल। तो आप आयनिक बॉन्ड पहचानोगे कैसे सर, मैं आयनिक बॉन्ड पहचानूं कैसे। आयनिक बॉन्ड आप लोग पहचानोगे, इट इज अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इट इज अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है सर। अच्छा फेवरेबल कंडीशंस क्या है अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है, यहां पे देखिए बेटा फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है। तो तीन फेवरेबल कंडीशंस है। सबसे पहले क्या बेटा, लो आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी, आपसे पूछेगा बेटा लो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी बेटा, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ व्हाट मेटल, ठीक है सर। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो ये किसकी होगी बेटा नॉन मेटल की। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, नॉन मेटल को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा आपको अनायन में। देखो लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो आपका क्या बनेगा कटायन बनेगा। लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो आपका क्या बनेगा कटायन बनेगा। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो आपका क्या बनेगा बेटा अनायन बनेगा। और याद रखना एक बार कटायन बन गया, एक बार अनायन बन गया बेटा, तो फिर क्या होगी बेटा लैटिस एनर्जी। एक बार बेटा कटायन बन गया, एक बार बेटा अनायन बन गया, तो फिर क्या आनी चाहिए बेटा हाई लैटिस एनर्जी। सर क्या होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कुछ नहीं बेटा, सिंपली इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लैटिस एनर्जी कुछ नहीं होती बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक कटायन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे तो दोनों में क्या आएगा बेटा अट्रैक्शन होगा, दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा लैटिस एनर्जी सर किस पे डिपेंड करती है, तो मोटा मोटा बात करें तो बेटा लैटिस एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे, सबसे पहले बेटा चार्ज पे, सबसे पहले बेटा किस पे चार्ज पे। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हाँ जी सर। एंड दूसरा इज अ साइज, तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है सर ये भी चीज समझ में आई। अच्छा और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, को आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में हमको इतना ही पढ़ना है। हमारा लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन सा है बेटा कोवलेंट बॉन्ड। अब सुनिए ध्यान से, कोवलेंट बॉन्ड सर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड सर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। सर म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये हाइड्रोजन आया ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, और दोनों में क्या हुई बेटा शेयरिंग हुई, दोनों में क्या हुई बेटा शेयरिंग हुई। मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन भी शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन भी शेयर करेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये क्या है म्यूचुअल शेयरिंग है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ देखो इसमें एक वर्ड आता है आप लोगों का क्या कोवेलेंसी। सर क्या होती है कोवेलेंसी, कोवेलेंसी होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। एक एक एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, जैसे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, जैसे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है तीन बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन, तीन बॉन्ड बना है तो कोवेलेंसी कितनी होगी तीन। जैसे ये फास्फोरस है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है एक दो तीन चार पांच, कितने बॉन्ड बना रहा है पांच, तो यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी होगी बेटा पांच हो गई। तो कुछ नहीं, कोवेलेंसी क्या होती है सीधा सीधा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा अब यहीं पर ही यहाँ पे देखिए बेटा, देखो बेटा दुनिया किस हिसाब से चल रही थी बेटा, दुनिया चल रही थी आपकी ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि अगर किसी को भी बॉन्डिंग करनी है, जैसे मुझे बॉन्डिंग करनी है या एक्स वाई जेड किसी को भी बॉन्डिंग करनी है, तो बॉन्डिंग करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास, ये बोलता था बेटा ऑक्टेट रूल। लेकिन ये रूल क्या है बेटा फर्जी है, ये रूल क्या हो गया बेटा निग्लेक्ट किया गया है ना, मतलब इसको इसकी क्या थी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, ठीक है। क्या लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक क्या थी बेटा ऑक्टेट रूल की, तो सबसे पहले थे बेटा हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या होते बेटा हाइपोवेलेंट कंपाउंड, चैट सेक्शन में बताइए
चैट सेक्शन में बताइए। हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज लेस देन 8। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? लेस देन 8। जैसे BF3, यहां पे देखो बेटा, बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? मुझे बताओ बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? सर बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का मतलब कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 8 से कम है? सर कम है। लेकिन एग्जिस्ट करता है BF3? एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्टेट रूल तो ये बोलता था कि यार 8 ही होने चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेंगे, तभी बॉन्डिंग होगी। लेकिन ये तो बॉन्ड बना रहा है, बोरॉन और फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, स्टेबल भी कर रहे हैं। ऐसे बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है? सर 2 बॉन्ड बना रहा है। 2 बॉन्ड बना रहे तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 8 नहीं है ना, तो दीज आर हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। 8 से जो क्या रहेंगे? कम रहेंगे। दूसरे कौन हो गए बेटा? हाइपरवेलेंट। सर हाइपरवेलेंट क्या होते हैं बेटा? नाम से ही पता चल रहा है, बड़े हाइपर हैं। हाइपर है मतलब इलेक्ट्रॉन 8 से ऊपर गए, इलेक्ट्रॉन 8 से ऊपर गए। जैसे यहां पे देखो PCl5, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 8 से ऊपर गया ना, तो क्या आ गया? हाइपरवेलेंट। यहाँ पे देखो SO3 देखो ऐसा होता है स्ट्रक्चर। SO3 का बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आप सल्फर देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? सर 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड का मतलब कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। 6 बॉन्ड का मतलब कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से ऊपर गया ना, और SO3 तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऑक्टेट रूल तो बोलता था नहीं नहीं 8 ही होने चाहिए, 8 ही होने चाहिए। बट तो ऑक्टेट रूल क्या है? फर्जी है। ऑक्टेट रूल क्या है बेटा? फर्जी है। उसकी क्या है बेटा? बहुत सारी ड्रॉबैक्स है। एक है बेटा हाइपोवेलेंट, एक है बेटा हाइपरवेलेंट, और तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तीसरा क्या है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जैसे NO2 बेटा कुछ ऐसा दिखता है। NO2 बेटा कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो यहां पे देखो 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब क्या? 3 बॉन्ड का मतलब क्या? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये रहा देखो 7वां, ये रहा देखो 7वां। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो ये भी क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया ऑक्टेट रूल का। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए बेटा, अब यहां पे देखिए, एक यहां पे कॉन्सेप्ट आता है किसका? एक्सटेंडेड कोवेलेंसी का। सर क्या होती है सर एक्सटेंडेड कोवेलेंसी? एक्सटेंडेड कोवेलेंसी होती है जो ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे सर? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां पे सुनो, यहां पे सुनो ध्यान से। जैसे देखो, सबसे पहला बात क्या होता है? सबसे पहली बात क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। जैसे अगर मैं सल्फर की बातचीत करूं, मुझे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ चैट सेक्शन में। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा चैट सेक्शन में। क्या होता है बेटा? नियॉन 3s2 3p4 और 3d0। ये खाली है, ये खाली है। तो अगर मैं 3p4 देखो, जैसे देखो मैं 3s2 बनाऊं, तो देखो ये 3s2 हो गया, ये देखो 3s2 हो गया। हाँ, मैं 3p4 बनाऊं, मैं 3p4 बनाऊं, तो ये देखो 3p4 हो गया। हाँ जी। यहाँ पे देखो अब कितने अनपेयर्ड हैं? कितने अनपेयर्ड हैं? सर 2 अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। अगर यहाँ पे आपके 2 अनपेयर्ड हैं तो कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 2 बॉन्ड बनाएगा। सही बात है सर, जितने अनपेयर्ड होंगे उतने बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहां पे जो सल्फर है अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड भी कर सकता है। सर कैसे कर सकता है? जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। अब इसने क्या करा? देखो बदमाश ने क्या करा? बदमाश ने क्या करा? इसको बोलते हैं अपन लोग एक्साइटेड स्टेट। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसने क्या करा? ये जो, ये देखो पहले 3p4 था, हाँ, यहाँ पे ये जोड़ा बना हुआ था, हाँ, तो इसने क्या करा? इसको एनर्जी दी। जैसे ही एनर्जी दोगे आप, तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो जोड़ा है, ये खुद के बेटा हायर शेल में चले जाएगा। देखो यहां चले गए, देखो देखो देखो, यहां देखो, अरे यहां देखो, कहां देख रहे हो? ये बेटा 3s है, ये बेटा 3p है, ये बेटा 3d है। तो इलेक्ट्रॉन 3p से कूद के कहां चले गया? 3d में चले गया। देखो जरा, तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? सर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। तभी तो देखो SO2 ऐसा दिखता है, तभी तो देखो SO2 ऐसा दिखता है, SO2 ऐसा दिखता है। तो कितने बॉन्ड बना पा रहा है सल्फर? 4 बॉन्ड बना पा रहा है। अरे 4 बॉन्ड क्यों बना पाया? क्योंकि बेटा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। और भाई साहब अनपेयर्ड क्यों कर पाए? क्योंकि इनके पास 3d क्या था? खाली था। 3d क्या था? खाली था। 3d खाली था, तभी तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन था 3p से, ये जो इलेक्ट्रॉन था 3p से कूद के कहां चले गया? 3d में चले गया। तभी तो देखो यहाँ पे 4 थे, अब यहाँ पे देखो p में कितने हैं? 3 ही हैं। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो कहां गया बेटा? 3d में। तो ऐसा क्यों हुआ? अपनी कोवेलेंसी उसने एक्सटेंड कर दी। पहले तो वो 2 ही बॉन्ड बना पा रहा था,
क्योंकि उसके पास 2 ही अनपेयर्ड थे। अब वो बेटा 4 बॉन्ड बना पा रहा है क्योंकि उसके पास 4 अनपेयर्ड हैं। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास क्या थे? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स थे। उसके पास क्या थे बेटा? एम्प्टी डी ऑर्बिटल था। जो डी ऑर्बिटल था वो खाली था। डी ऑर्बिटल क्या था? खाली था। तो उसने क्या कर दिया? अपने इलेक्ट्रॉन खुदा दिए डी में, खुदा दिए डी में। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होने चाहिए अगर उसको कोवेलेंसी एक्सटेंड करनी है तो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर प्लीज क्वेश्चन भी कराएं। हाँ बेटा, क्वेश्चन आपको जब प्रहार में इतने सारे क्वेश्चन करवाए थे तो आए थे हैं? नहीं सर, जब प्रहार में क्वेश्चन करवा रहे थे तो सर थ्योरी करवाओ, सर थ्योरी करवाओ हैं। अब बेटा थ्योरी करवा रहे हैं तो सर क्वेश्चन करवाओ, सर क्वेश्चन करवाओ, है ना? जो मतलब बेटा जो करवा रहा हूं उसे कर ले, है ना? जो करवा रहे हैं बेटा उसे कर ले, ठीक है ना? फायदा इसी में ही है, फायदा इसी में ही है, ठीक है ना? सब करवाएंगे। क्वेश्चन थ्योरी भी आएगी, थ्योरी भी आएगी, घबराओ मत बेटा, थ्योरी भी आएगी। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? थ्योरी थ्योरी भी आएगी, क्वेश्चन भी आएंगे, सब करेंगे अपन लोग, सब करेंगे अपन लोग, है ना? आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे आइए। अरे पढ़ ले मेरे भाई, 6 दिन आ जा रेगुलरिटी के साथ, फिर अपना दिमाग लगाएगा, है ना? फिर अपना दिमाग लगाओगे आप, है ना? सर ये नहीं सर वो नहीं सर ये, है ना? शांति से पढ़िए, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, बस जो पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ो, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ो। बॉन्ड के बारे में अब देखो, बॉन्ड के बारे में अपन को अलग अलग चीजें पढ़नी है। सबसे पहले बेटा बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है बेटा? 2 फैक्टर पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। कैसे कैसे? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स। सबसे पहली बात, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स, हाँ जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे देखो जैसे, यहाँ पे देखो जैसे बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे देखिए जैसे बेटा बेटा बॉन्ड लेंथ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो देखो साइज क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, आयोडीन सबसे बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी। तो साइज ऑफ एटम से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स, हाँ जी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। यहां पे देखो बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड होता है बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम। ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा 1.2 एंगस्ट्रॉम। समझे? समझे? तो बॉन्ड लेंथ बेटा 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले बेटा साइज ऑफ एटम्स पे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। ठीक है सर, और बताओ, और बताओ। यहां पे देखो, अच्छा देखो, नेक्स्ट इज व्हाट? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बोल दो या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, एक ही बात है। बॉन्ड एनर्जी बोल दो या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, एक ही बात है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड। अगर आपको किसी भी बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या लगेगा? बॉन्ड एनर्जी लगेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया वो, है ना? तो बॉन्ड एनर्जी के देखो, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये भी बेटा 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। जैसे अगर यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और अगर साइज छोटी है, देखो साइज अगर छोटी है तो बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। कैसे कैसे? जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे देखो, अगर मैं आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछूं तो यहां पे आपका HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए बेटा, है ना? अब यहां पे देखो बेटा, फ्लोरीन की साइज छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अच्छा बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा आपका? ये आएगा। ऑर्डर क्या आएगा बेटा आपका? ये आएगा। समझे? समझे? तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है सर, और बताओ सर, और बताओ सर। नेक्स्ट क्या है बेटा? बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट क्या है बेटा? बॉन्ड एंगल। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, अब कितने फैक्टर्स पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है? सबसे पहले बेटा बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है नंबर ऑफ लोन पेयर पे, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इसका देखो प्राइम एग्जांपल क्या होता है? इसका प्राइम एग्जांपल होता है जैसे CH4, जैसे NH3 और H2O। अगर मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को बोलूं आपको, अगर मैं आपको कंपेयर करने को बोलूं बॉन्ड एंगल, तो क्या ऑर्डर आता है? बताएगा चैट सेक्शन में, बताएगा बेटा चैट सेक्शन में कि बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर आता है ना? यहाँ पे बेटा आपके 0 लोन पेयर होते हैं, हाँ सर। यहाँ पे आपके बेटा 1 लोन पेयर होता है और यहाँ पे आपके बेटा 2 लोन पेयर होते हैं। तो आपका आंसर क्या रहता है? ये रहता है। आपका आंसर क्या रहता है? ये रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर,
तो अगर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, यहाँ पे होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। NH3 में होता है लगभग लगभग 107 डिग्री का, वाटर में होता है लगभग लगभग 105 डिग्री का। तो ये आपका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है सर, तो पहला फैक्टर आ गया, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। दूसरे और तीसरे फैक्टर कौन सा है सर, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, दूसरा फैक्टर है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसका एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल कराते हुए चल रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो NH3 है और PH3 है, तो आप बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, बॉन्ड एंगल का आप लोग ऑर्डर बताइए, क्योंकि दोनों पे क्या है, पहला फैक्टर क्या है, लोन पेयर। अब यहां पे बेटा दोनों पे लोन पेयर क्या है, सेम, दोनों पे लोन पेयर क्या है, सेम। तो अब सेकंड फैक्टर देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है बेटा, फास्फोरस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की। तो बॉन्ड एंगल भी नाइट्रोजन का ज्यादा, बॉन्ड एंगल भी नाइट्रोजन का ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और तीसरा फैक्टर क्या है बेटा, तीसरा फैक्टर है आपका बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। जैसे इसका एग्जांपल देख, इसका एग्जांपल देख, इसका एग्जांपल है OF2 और OCl2। यहां पे देखो बेटा, दोनों जगह दो लोन पेयर है, दोनों जगह दो लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों ही जगह सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। दोनों ही जगह सेंट्रल एटम कौन है बेटा, ऑक्सीजन है। तो सेंट्रल एटम भी सेम हो गया। अब क्या देखोगे, सराउंडिंग एटम। यहाँ पे कौन है बेटा, फ्लोरीन। यहाँ पे कौन है बेटा, क्लोरीन। तो साइज ऑफ साइड एटम, तो अगर साइड एटम बड़ा है, क्लोरीन बड़ा है, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। बॉन्ड एंगल क्या रहेगा बेटा, बड़ा रहेगा। समझे हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ये चीज क्लियर हुई है, ये चीज क्लियर हुई है, ये चीज क्लियर हुई है, ये भी चीज क्लियर हो गई सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज एक बार ये देख लो बेटा, ये देख लो, ये आपका VSEPR थ्योरी में भी आता है। अपन लोग अभी ही बातचीत कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन VSEPR थ्योरी में भी आता है। अभी सुन लो, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, अगर कहीं पे भी दो लोन पेयर हैं तो उनमें बेटा सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो अगर दो लोन पेयर हैं तो सबसे ज्यादा रिपल्शन है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और अगर बॉन्ड पेयर है तो मिनिमम रिपल्शन होता है। ये आपका सीधा सीधा PYQ है, बहुत ही रिसेंटली पूछा गया था। ये आपका सीधा सीधा PYQ है, बहुत ही रिसेंटली पूछा गया था। ठीक है, चलो सर, ये चीज समझ में आई, ये चीज सर समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, और देखिए, और देखो बेटा, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ पे देखो बेटा, VBT पे आ जाओ, VBT पे आ जाओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ जी, ये रही VBT है ना। अच्छा, VBT में अपन लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बात पढ़ते हैं। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में अपन लोग VBT में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अभी पढ़ा रहा हूँ, सारी ओवरलैपिंग भी सब रिवाइज करवा दूंगा बेटा। यहाँ देखिए, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, चैट सेक्शन एक्टिव रखेंगे, चैट सेक्शन एक्टिव रखेंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, जल्दी बताओ। सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनता है बेटा पैरेलल ओवरलैपिंग से। अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ओवरलैपिंग अभी करके दिखाऊंगा। स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है, स्ट्रॉन्गर रहता है। क्यों, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, है ना। बॉन्ड दोनों में अगर कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। पाई बॉन्ड क्या रहता है बेटा, वीक रहता है, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होती है। ठीक है, अलाउड ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग अलाउड है सिग्मा बॉन्ड के लिए, SS, SP और PP। ठीक है, पाई बॉन्ड के लिए बेटा PP, PD और DD। ठीक है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, फ्री रोटेशन आपका सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल है, और इसी के लिए यहां पे अपन लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड में अपन लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, कन्फर्मर्स पढ़ते हैं। ठीक है, और पाई बॉन्ड में बेटा फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पाई बॉन्ड में बेटा फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आ जाओ बेटा आप लोग एक्सियल ओवरलैपिंग पे। एक्सियल ओवरलैपिंग को और क्या बोलते हैं अपन लोग, ओए जूम, एक्सियल ओवरलैपिंग को अपन लोग और क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग को अपन लोग बोलते हैं बेटा एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब ये देखो बेटा, ओवरलैपिंग क्या होती है, इट इज ओवरलैपिंग अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। एक्सियल ओवरलैपिंग होती है जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है, उसके अबाउट ओवरलैपिंग होगी। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और याद रखना बेटा,
s ऑर्बिटल ऑलवेज अंडरगो एक्सियल, ठीक है, s ऑर्बिटल ऑलवेज अंडरगो एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब आपका s ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, हमेशा क्या बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सर, हमेशा 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 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा s ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहां पे देखिए बेटा कितने तरीके की, अच्छा पहले एक बार पैरेलल ओवरलैपिंग देख लो, यहां पे देखो बेटा पैरेलल ओवरलैपिंग। अच्छा मुझे बताइए चैट सेक्शन में पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग को और क्या बोल सकते हैं, साइड बाय साइड या लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। इसमें ओवरलैपिंग कहां होगी बेटा, ओवरलैपिंग वुड बी अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जैसे ये सपोज करो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये सपोज करिए बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ओवरलैपिंग होगी ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा। और याद रखना लेकिन फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑलवेज सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑलवेज सिग्मा, पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा बेटा, सिग्मा होगा, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो बेटा तीन तरीके की और ओवरलैपिंग होती है सर, कौन कौन सी होती है सर, कौन कौन सी होती है सर, एक होती है बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होती है, जब सेम साइन लोब्स ओवरलैप, जैसे यहां देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर सेम साइन के लोब्स, सेम साइन का मतलब ही क्या है, सेम साइन का मतलब ही क्या है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो अगर सेम साइन के लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको अपन लोग बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बनेगा, याद रखना, याद रखना। एक होती है बेटा नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब अपोजिट साइन के लोब्स ओवरलैप करेंगे, है ना, और यहां पे कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पे देखो बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पे देखो बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपोजिट साइन के लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा, जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग जीरो हो जाए, है ना, मतलब सपोज करो कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है ना, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल क्या है, यहां पे देखो, यहां पे सुनिए ध्यान से, यहां पे सुनिए ध्यान से, जीरो ओवरलैपिंग के दो एग्जांपल हैं, जीरो ओवरलैपिंग के दो एग्जांपल हैं सर, कौन कौन से एग्जांपल है, कोई बताएगा चैट सेक्शन में, कोई बताएगा चैट सेक्शन में, जीरो ओवरलैपिंग के दो एग्जांपल है, कौन कौन से, एक होता है बेटा px प्लस py, ठीक है, एक तो ये होता है, एक एग्जांपल ये होता है, और दूसरा एग्जांपल होता है बेटा s प्लस px या फिर s प्लस py, मतलब ये बेसिकली तीन एग्जांपल हैं जीरो ओवरलैपिंग के, इसके अलावा और कोई सा भी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में ही अजम्पशन ये है कि z एक्सिस क्या रहेगी आपकी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अगर वो चेंज हो गई तो फिर बेटा गड़बड़ हो जाएगी, वो चेंज हो गई तो फिर बेटा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर z आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जो कि मेजॉरिटी टाइम होती है, 99% ऑफ टाइम आपकी z एक्सिस ही रहती है, तो जीरो ओवरलैपिंग के तीन एग्जांपल है, px प्लस py, s प्लस px और s प्लस py, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ये चीज हमको समझ में, ये चीज हमको समझ में आई। तो ये क्या था बेटा आपका, ये होता है बेटा आप लोगों का वीबीटी। लेकिन वीबीटी क्या हो गई बेटा, फ्लॉप हो गई सर, वीबीटी फ्लॉप हो गई, हाँ वीबीटी क्या हो गई थी बेटा, फ्लॉप हो, अरे आजा, वीबीटी क्या हो गई बेटा, फ्लॉप हो गई सर, कैसे फ्लॉप हो गई, थे कुछ, है ना, कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, वो अपन लोग एमओटी पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, है ना, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता पाया था, है ना, ऑक्सीजन को इसने डायमैग्नेटिक बोला था, एमओटी बेटा पैरामैग्नेटिक बोल रही थी, तो वो अपन लोग वीबीटी के जो ड्रॉबैक्स है वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी कौन सी आती है बेटा थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन आती है, एस प्लस पीजेड नहीं होगा, नहीं बेटा एस प्लस पीजेड नहीं होता, एस प्लस पी एक्स या फिर एस प्लस पी वाई, ठीक है। और असम्पशन क्या लेके चल रहे हैं, जेड एक्सेस आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है। यहाँ पे ये बेटा अपन लोग पढ़ रहे हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन, सर क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन और किस तरीके से अपन को हाइब्रिडाइजेशन देखना है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बेटा क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ओवरलैपिंग होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एनर्जी, पढ़ेंगे अभी अपन लोग, हाइब्रिडाइजेशन भी अपन लोग निकालना प्रॉपर सीखेंगे, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, जैसे आपका एम्प्टी, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाफ फिल्ड ही करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है।
और इस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा कि रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। इस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा कि रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, अच्छा रिपल्शन का ऑर्डर अपन ने पढ़ लिया बेटा, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब सर हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, क्या है, हाफ, हाँ सर, v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, v क्या है बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होता है आपका v। ठीक है सर, m क्या है, m है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स क्या होते हैं, जिसकी बेटा वैलेंसी एक होती है ना, और मोनोवेलेंट एटम्स में आपको क्या काउंट करना है, या तो हाइड्रोजन या हेलोजन। ठीक है, c क्या है बेटा, कटायनिक चार्ज है। देखो c क्या है, कटायनिक चार्ज, तो याद रखना कटायनिक चार्ज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। ए क्या है बेटा, अनायनिक चार्ज, अनायनिक चार्ज क्या होगा बेटा, ऐड होगा। तो इस तरीके से आपको स्टेरिक नंबर निकालना है, इस तरीके से क्या करना है बेटा, स्टेरिक नंबर निकालना है आपको। ठीक है सर, तो एक फॉर्मूला तो ये है, क्या ये फॉर्मूला याद है, यस और नो बोलो चैट सेक्शन में, क्या ये फॉर्मूला याद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दो सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा जादू करके निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आता है आपको, ऑक्सीजन है तो 6 हैं, सल्फर है तो भी 6 हैं, फॉस्फोरस है तो 5 हैं, नाइट्रोजन है तो 5 हैं, हाइड्रोजन है तो 7 हैं। बेटा ये कैसे कोई बता सकता है, ये तो बेटा छठी कक्षा की बात है यार। है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है, अच्छा स्टेरिक नंबर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है सर, क्या फॉर्मूला होता है, स्टेरिक नंबर निकालने का बेटा एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। स्टेरिक नंबर निकालने का एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखो एक शब्द लिख रखा है कि पाई बॉन्ड प्लेज नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना बेटा, पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं हाइब्रिडाइजेशन से, पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, ठीक है, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के बराबर। अब आ जाओ सर सवाल वो करते हैं, सर आप सर हमें एग्जांपल बताओ, उसके थ्रू बताओ यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा सर, आप हमें एग्जांपल बताओ। यहाँ आ जाओ बेटा, बेहद 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 इंपॉर्टेंट, और एक सवाल तो बेटा यहीं से आएगा, एक सवाल तो बेटा यहीं से आएगा आपके हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, देखो प्रॉपर आपकी एक एक चीज यहाँ पे दे रखी है। एग्जाम्पल BeCl2, सेंट्रल एटम बोलो, यहाँ जा, यहाँ जा, सेंट्रल एटम बोल बेटा बेरिलियम, तो हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट में यू ओनली काउंट हाइड्रोजन एंड हेलोजन, दो दो आपको हेलोजन दिख रहे हैं तो हेलोजन आ गया। कोई चार्ज है क्या, नहीं कोई चार्ज नहीं है, तो स्टेरिक नंबर कितना है, 2। स्टेरिक नंबर 2 के साथ बेटा क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन sp। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp, तो यहाँ पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अच्छा अब आपसे अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताइए, आपसे पूछेगा बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए। तो यहां देखो बेटा जितने सराउंडिंग एटम होंगे, देखो कितने सराउंडिंग एटम है, बेरिलियम तो सेंट्रल है, सराउंडिंग कितने हैं, 2, 2 क्लोरीन है ना, दोनों सराउंडिंग है, तो जितने सराउंडिंग एटम्स होंगे उतना ही आपका क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर कितना है, 2, बॉन्ड पेयर कितना है, 2। एक फॉर्मूला याद रखो बेटा, ऐसे स्टेरिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है, बॉन्ड पेयर बेटा 2 है, तो लोन पेयर कितने होंगे, 0। तो यहाँ पे देखो 0 क्या आ गए, लोन पेयर आ गए, है ना। यहाँ पे देखिए बेटा बॉन्ड पेयर कैसे बताएंगे, जितने सराउंडिंग एटम है। यहाँ पे देखिए बेटा, अब एक होती है बेटा ज्योमेट्री, एक होती है शेप। ज्योमेट्री और शेप किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री डिपेंड करती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन पे, ज्योमेट्री डिपेंड करती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है सर, ठीक है सर। शेप, सर शेप किस पे डिपेंड करती है, शेप डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे, शेप डिपेंड करती है बेटा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे। ठीक है, और याद रखना जब भी बेटा 0 लोन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी, बराबर, ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी, बराबर, जब भी 0 लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा BeCl2, बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 180 का, बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 180 का। ठीक है, और देखो जरा BF3, सेंट्रल एटम बोलो, चैट सेक्शन एक्टिव रखना है बेटा, चैट सेक्शन एक्टिव रखना है। सेंट्रल एटम बोलो बेटा बोरॉन, तो हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स कितने, 3, तो यहाँ पे देखो 3 फ्लोरीन है, 3 मोनोवेलेंट एटम्स। कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो -0 + 0। स्टेरिक नंबर कितना आ गया,
तीन, तीन तो sp2। अब बॉन्ड पेयर बोल, बॉन्ड पेयर बोल, जितने सराउंडिंग एटम, कितने सराउंडिंग हैं, तीन फ्लोरीन, तो तीन बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। तो अगर यार ये फॉर्मूला था ना, स्टेरिक नंबर इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना है, तीन, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन, तो लोन पेयर कितना, जीरो, तो लोन पेयर जीरो। लोन पेयर जीरो, तो ज्योमेट्री और शेप बराबर, तो ज्योमेट्री देख ट्राइगोनल प्लेनर, शेप देख ट्राइगोनल प्लेनर, ये देख ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल बोल 120 का, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना, 120 का। बॉन्ड एंगल कितने का, 120 का, ठीक है। और देख जरा SO2, अब देख सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, तो हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मोनोवेलेंट में यू ओनली काउंट हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो कोई मोनोवेलेंट है ही नहीं, तो देख जीरो आया, कोई चार्ज भी नहीं है, तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देख बॉन्ड पेयर देख, जितने सराउंडिंग है, दो सराउंडिंग है, दो सराउंडिंग है, तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया, दो। लोन पेयर कितना आ गया, एक। अब अगर एक लोन पेयर है तो सबसे पहली बात, शेप और ज्योमेट्री बराबर नहीं होंगे, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान से सुन ले, रट ले बेटा ऐसे, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, देख, अरे आजा, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है, sp2 है, तो ज्योमेट्री फिक्स हो चुकी है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कॉम्बिनेशन पे। तो यहां पे शेप क्या आती है, वी शेप या बेंट या एंगुलर, देखिए, देखिए है, ये है, ये है, देख जूम करके दिखाऊं, देख ये रहा, देख वी शेप दिख रही है, वी शेप दिख रही है। और यहाँ पे जो एंगल होगा, ये जो एंगल है ये 120 नहीं होता बेटा, 120 से क्या होता है, कम होता है। 120 नहीं होता बेटा, 120 से क्या होता है, कम होता है। और सुन, अभी देख बेटा, सारी चीजें रटवा के भेजूंगा आज, सारी चीजें रटवा के भेजूंगा। अब यहां देख बेटा, नेक्स्ट देख CH4, सेंट्रल एटम कौन बेटा, कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4। अरे आजा यार, क्यों ब्लर कर रहा है, बैठ, आ गया, क्या दिक्कत है यार, आजा, दिख रहा है क्या, या ब्लर है, ये दिख रहा है या ब्लर है, आ गया, आ गया, आ गया। देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स में यू ओनली काउंट हाइड्रोजन एंड हेलोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, हाँ, तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। बॉन्ड पेयर बोलिए जल्दी बेटा, बॉन्ड पेयर बोलो। 4 आपको हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, 4 सराउंडिंग एटम है, तो बॉन्ड पेयर कितने, 4। लोन पेयर कितना आ गया, 0, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 आते से ही ज्योमेट्री और शेप सेम। तो यहां देखिए बेटा, ज्योमेट्री और शेप सेम, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री और शेप सेम, टेट्राहेड्रल। ये देखो बेटा, टेट्राहेड्रल बन भी गया, ये देखिए बेटा, टेट्राहेड्रल बन गया, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और याद रखना, ऐसे 6 होते हैं, ऐसे 6 होते हैं सर। 6 कहां से आए, ये बेटा आपको डिटेल्ड बैच में पढ़ाएंगे 2026 में, ठीक है ना। 6 बॉन्ड एंगल होते हैं जिनका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का, याद रखना ये नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसी का भाई होता है बेटा NH3, सेंट्रल एटम बोलो सर, नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो हाफ, ये ले लिया 5, ये ले लिया 5। मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं बेटा, 3, मोनोवेलेंट एटम्स कितने बेटा, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, स्टेरिक नंबर 4 sp3। बॉन्ड पेयर बोलो, बॉन्ड पेयर बोलो, देखो बॉन्ड पेयर बोलो, 3 आपके सराउंडिंग एटम्स हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना, 3, तो लोन पेयर क्या आ गया, 1। अगर लोन पेयर 1 है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगी। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, मैं रटवा रहा हूं बेटा आपको, ज्योमेट्री डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। तो देख, ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, शेप क्या आएगी बेटा, पिरामिडल। शेप क्या आएगी बेटा, पिरामिडल। ये देख शेप आ गई, ये देख शेप आ गई पिरामिडल, ये देख शेप आ गई पिरामिडल, ये देख पिरामिड बन रहा है, ये आपका ये चोटी हो गई, ये चोटी हो गई, और ये पिरामिड हो गया, ये पिरामिड हो गया। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है, ठीक है। अपन को तो पता है बेटा अमोनिया में कितना होता है, लगभग लगभग बेटा 107 डिग्री का होता है, लगभग लगभग 107 डिग्री का होता है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, जल।
अब यहाँ पे बेटा सेंट्रल एटम कौन, ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी बेटा कितनी आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी बेटा कितनी आ रही है आपकी, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी आपकी 4 के साथ sp3 ही आ रही है। लेकिन बॉन्ड पेयर बोलो, यहाँ पे देख बेटा 2 सराउंडिंग एटम है, तो बॉन्ड पेयर कितने, 2, लोन पेयर 2। अब अगर लोन पेयर 2 है तो ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होगी, लेकिन ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी, टेट्राहेड्रल। मैं आपको बार बार बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर ज्योमेट्री अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 फिक्स हो गई है तो आपकी ज्योमेट्री भी फिक्स हो चुकी है, टेट्राहेड्रल। शेप डिपेंड करता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का क्या कॉम्बिनेशन है। शेप क्या बनती है बेटा, वी शेप, एंगुलर या फिर बेंट, इस तरीके का दिखता है बेटा जल, इस तरीके का दिखता है बेटा जल। बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, इनफैक्ट बॉन्ड एंगल हो जाता है 104 डिग्री के आसपास, 104 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल हो जाता है। ठीक है सर, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, हाँ जी सर। और बताओ, और बताओ, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखो, नेक्स्ट देखो बेटा PCl5। सर क्या होता है PCl5, सर क्या होता है PCl5, यहां देखिए बेटा सेंट्रल एटम कौन बेटा, फॉस्फोरस, हाफ वी 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 वी, ये कौन है बेटा, सेंट्रल एटम है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम्स, अरे यार ये क्या है यार, नहीं पढ़ाना क्या, क्या तकलीफ है बेटा, कुछ अच्छा करना चाहे ना, पहले दिक्कतें आएंगी जीवन में। अरे आजा यार, चाय पी लेते हैं तब तक यार, नहीं आएगा, नहीं आएगा तू, बदमाशी कर रहा है बेटा, बदमाशी कर रहा है बेटा, बदमाशी कर रही है हमसे, हमसे बदमाशी कर रही है, रुक जा, ले चलना आगे, आगे चलते हैं, देखी जाएगी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। फिर भी ऐसा भी इतना भी खराब नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड, रुको यार, तो वापस से कनेक्ट करूँ, एक बार रुको यार, वापस से कनेक्ट करने दो मेरे को, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मुझे वापस से कनेक्ट करने दो सॉफ्टवेयर, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, वापस से कनेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वापस से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, है ना, आ जाओ, कोई बात नहीं, वापस से कनेक्ट कर लेंगे यार, क्या दिक्कत की बात है, क्या दिक्कत की बात है, वैसे सॉफ्टवेयर की दिक्कत है नहीं है, आ गया, आ जाओ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, आ जाओ, यहाँ देखो बेटा, PCl5, सेंट्रल एटम कौन बेटा, फॉस्फोरस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, मोनोवैलेंट बोलो, मोनोवैलेंट बोलो, 5 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 5 हाइड्रोजन आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d। बॉन्ड पेयर बोल चैट सेक्शन में, जल्दी 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 बॉन्ड पेयर बोल बेटा चैट सेक्शन में, बॉन्ड पेयर बोल, कितने सराउंडिंग, जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे। देख सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5, तो बॉन्ड पेयर कितने, 5, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। अगर 0 लोन पेयर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका ज्योमेट्री और शेप क्या, सेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ देखो बेटा ये रहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये देखिए बेटा ये रहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा क्या होता है, 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ होते हैं, बताएंगे बेटा चैट सेक्शन में। ये है देखो, मैं आपको जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये ब्लू वाली कौन सी है बेटा, एक्सियल, ये ब्लू वाली कौन सी है बेटा, एक्सियल। ये जो बेटा मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सी है बेटा, इक्वेटोरियल। कौन सी बेटा, इक्वेटोरियल। एक्सियल क्या होती है बेटा, एक्सियल होती है आपकी, दिस इज लॉन्गर इन बॉन्ड लेंथ एंड दिस इज वीक, कमजोर होती हैं, कमजोर होती हैं। एंड इक्वेटोरियल क्या होती है बेटा, शॉर्ट होती है। इक्वेटोरियल क्या होती है बेटा, शॉर्ट होती है, शॉर्ट होती है, तो ये क्या रहती है बेटा, स्ट्रॉन्गर रहती है। क्या रहती है बेटा, स्ट्रॉन्गर रहती है। ठीक है, तो याद रखना एक्सियल रहता है, इक्वेटोरियल रहता है। बॉन्ड एंगल बोलिए यहाँ पे, जल्दी से बताइए बेटा, बॉन्ड एंगल बोलिए यहाँ पे बेटा। 3 बॉन्ड तो होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, 3 होते हैं बेटा आपके, 3 होते हैं बेटा आपके 120 डिग्री के, एंड यहां पे 6 होते हैं बेटा आपके
90 डिग्री के, और एक होता है बेटा आपका 180 डिग्री का। इसको याद रखना बेटा, याद रखना। 3 एंगल तो होते हैं 120 के, 6 एंगल होते हैं 90 डिग्री के, और एक एंगल होता है बेटा 180 डिग्री का। ठीक है, और बताओ सर, यहां देखिए अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए SF4, SF4 सेंट्रल एटम बोलो, सेंट्रल एटम बोलो सल्फर, सल्फर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवलेंट, देखो यहाँ पे 4 फ्लोरीन दिख रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे 4 फ्लोरीन है तो 4 मोनोवलेंट। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, 5, 5 हाइब्रिडाइजेशन आते से ही आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। बॉन्ड पेयर बोलिए जल्दी से बेटा, बोलो बोलो बॉन्ड पेयर बोलो बेटा, बॉन्ड पेयर बोलो। जितने सराउंडिंग है 4 फ्लोरीन दिख रहे हैं, हाँ तो 4 आपका क्या हो गया, 4 आपका क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे 4 करो बेटा, 5 गलत लिखा है, यहाँ पे क्या करो, 4 करो, 4 क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। एक क्या हो गया, लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन देखो, ज्योमेट्री आपकी फिक्स हो चुकी है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या आती है, सीसॉ। देखो सीसॉ शेप दिख रही है आपको, देखो सीसॉ, सीसॉ, सीसॉ शेप दिख रही है, ये देखो सीसॉ शेप है ना। यहां पे आता है बेटा बेंट चाचा का रूल, बेंट चाचा का रूल, बेंट्स रूल। क्या बोलता है बेंट रूल, दो चीजें बोलता है बेटा बेंट रूल, क्या कि लोन पेयर हमेशा कहां जाएगा, इक्विटोरियल पे। देखो यहां गया भी है, यहां भी गया भी है, देखो ये लोन पेयर है, हाँ कहां गया, इक्विटोरियल पे। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता था कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल। वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल करेगा, ठीक है। शेप बनती है सीसॉ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, ClF3 सेंट्रल एटम बोलो, सेंट्रल एटम आपका क्लोरीन, सेंट्रल एटम बोलो क्लोरीन, हाफ, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए बेटा 7, वैलेंस क्लोरीन है बेटा, हेलोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 7। मोनोवलेंट एटम्स, मोनोवलेंट में आप काउंट करते हो सराउंडिंग वाले, मोनोवलेंट में आप काउंट करते हो सराउंडिंग वाले। तो देखो सराउंडिंग कितने हैं, 3, 3 फ्लोरीन है ना, हाँ तो 3 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। बॉन्ड पेयर बोलिए, बॉन्ड पेयर हैं जितने सराउंडिंग एटम, 3 सराउंडिंग तो 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हो गए बेटा, 2, लोन पेयर हो गए 2। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है तो ये फिक्स हो गया है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, फिक्स हो चुका है। शेप क्या आएगी बेटा, टी शेप आएगी। यहां देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, क्या ये टी शेप दिख रही है, यहां देखिए, क्या यहाँ पे टी शेप दिख रही है, हाँ सर यहाँ पे टी शेप दिख रही है। और ये देखो 2 लोन पेयर हैं, दोनों लोन पेयर कहां गए हैं, इक्विटोरियल पे। लोन पेयर ऑलवेज गोज टू इक्विटोरियल, बेंट चाचा बता के गए हैं हमको। नेक्स्ट है बेटा XeF2 सेंट्रल एटम जिनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवलेंट 2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बॉन्ड पेयर 2 सराउंडिंग, 2 सराउंडिंग तो बॉन्ड पेयर कितने, 2। लोन पेयर 3 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तो ज्योमेट्री फिक्स हो चुकी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री फिक्स हो चुकी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। शेप क्या आती है, लीनियर। देखो लीनियर दिख रहा है आपको, देखिए लीनियर दिखना चाहिए, ये देखो ये रहा लीनियर XeF2, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखो बेटा SF6 सेंट्रल एटम बोलो, सेंट्रल एटम बोलो, सेंट्रल एटम आपका सल्फर। तो हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, मोनोवलेंट कितने बेटा, 6। यहां पे देखिए मोनोवलेंट कितने बेटा, 6। तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2, है ना। अब इसमें बॉन्ड पेयर बोलिए, जितने सराउंडिंग एटम्स हैं, यहाँ पे 6 फ्लोरीन दिख रहे हैं, हाँ तो बॉन्ड पेयर कितने, 6। लोन पेयर कितने बेटा, 0। अब अगर 0 लोन पेयर है तो सबसे पहली बात ज्योमेट्री और शेप सेम। sp3d2 का मतलब क्या है, sp3d2 का मतलब क्या है, स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। देखो कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब यहां पे बॉन्ड एंगल बताओ सर, अब यहां पे सर बॉन्ड एंगल बताओ। अब याद रखिएगा ये बॉन्ड एंगल बेटा आपको याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं, कितने होते हैं, 12। ये गिनती भी आपको याद होनी चाहिए, गिनती भी बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और होते हैं आपके 180 डिग्री के होते हैं, कितने होते हैं, 3। सर ये कहां से आए, सर 3D इमेजिन कराओ। अब बेटा समय नहीं है, नीट से 20 दिन पहले आप ये सारी चीजें नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये गिनती याद रखिएगा कि 90 डिग्री के कितने होते हैं और 180 डिग्री के कितने होते हैं, ठीक है सर। ये हम याद रखेंगे, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। चलो, ऑल राइट, ऑल राइट। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग इधर आइए डाइपोल मूवमेंट की तरफ। सर आ जाएं, सर डाइपोल मूवमेंट की तरफ आ जाएं, डाइपोल मूवमेंट की तरफ आ जाओ, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, डाइपोल मूवमेंट की तरफ आ जाओ। ये सुनिए ध्यान से,
सबसे पहले बात मेरे को चैट सेक्शन में बताइए, डायपोल मोमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो कौन सी क्वांटिटी है बेटा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। म्यू से बेटा अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं, निकालते कैसे बेटा? निकालते बेटा चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। इस तरीके से आप लोग डायपोल मूवमेंट निकालते हो, चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, तो मल्टीप्लाई करोगे चार्ज और डिस्टेंस को तो क्या आएगा? डायपोल मूवमेंट। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ जी बेटा, ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उल्टी होती है बेटा, मतलब फिजिक्स में उल्टी होती है, केमिस्ट्री में सीधी होती है, ठीक है ना। फिजिक्स में डायरेक्शन, फिजिक्स में भी बेटा डायपोल मूवमेंट आता है, वहां पे रहती है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या रहती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर केमिस्ट्री में कहाँ आता है? केमिस्ट्री में कहाँ आता है? केमिस्ट्री में आता है, जैसे सपोज करो HCl है, जैसे सपोज करो HCl है, तो यहां पे क्या होता है बेटा? पोलैरिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, देखो HCl है, जैसे यहाँ पे क्या है? HCl है, तो यहाँ पे क्या रहती है? कुछ ना कुछ पोलैरिटी रहती है। कैसे? कैसे? अरे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? क्लोरीन। तो यहाँ आता है बेटा आपका डेल नेगेटिव, यहाँ आता है बेटा आपका डेल पॉजिटिव। तो आपकी डायरेक्शन क्या आएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन क्या है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये देखो, ये आपकी डायरेक्शन रहती है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये रहती है, ये रहती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स। जहां पे डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है उसको बोलते हैं बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स, और जहां पे डायपोल मूवमेंट जीरो है उसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन पोलर बोलते हैं। जैसे दोनों देखो सेम एटम्स आ गए, क्लोरीन क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो कोई चार्ज डेवलप होगा क्या? बताइए चैट सेक्शन में, क्या कोई चार्ज डेवलप होगा? कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। यहां भी जीरो चार्ज, यहां भी जीरो चार्ज, तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो। क्या बनेगा? नॉन पोलर बनेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द डायपोल मोमेंट। तो सही बात है। यहां देखिए बेटा, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन, तो फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट क्या है? सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। लेकिन बेटा केमिस्ट्री में क्या आते हैं? अपवाद। क्या आते हैं बेटा? अपवाद। अगर कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और ये मैंने आपको बेटा 1 लाख करोड़ बार बताया है, ठीक है। यहां पे बेटा एक्सेप्शन होता है, यहां पे बेटा फ्लोरीन का डायपोल मूवमेंट ज्यादा नहीं रहता। किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा रहता है? कार्बन क्लोरीन का। केवल कार्बन के साथ है ये, हाइड्रोजन के साथ मत कर देना। हाइड्रोजन में तो फ्लोरीन वाला ही डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में डायपोल मूवमेंट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कार्बन और फ्लोरीन। इसका रीजन भी बेटा मैंने आपको 1 लाख करोड़ बार बताया है। रीजन क्या होता है? रीजन होता है यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट करता है, यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट करता है, और डिस्टेंस डोमिनेट करता है तो क्लोरीन वाले क्या रहते हैं आपके? क्लोरीन वाले का डायपोल मूवमेंट क्या रहता है? ज्यादा रहता है, ठीक है। सर एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट क्या है? एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन वेदर अ मॉलिक्यूल इज अ पोलर और नॉन पोलर। सही बात है। अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है, अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है तो डायपोल मूवमेंट क्या आता है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो पोलर है, और डायपोल मूवमेंट अगर जीरो आ गया तो वो क्या रहेगा? नॉन पोलर रहेगा। एंड टू फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ये रहा बेटा फॉर्मूला, ये रहा बेटा फॉर्मूला। अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपेरिमेंटल म्यू। एक्सपेरिमेंटल म्यू, एक्सपेरिमेंटल म्यू क्या होता है? गिवन इन क्वेश्चन, आपको सवाल में देगा, आपको सवाल में देगा, है ना, आपको सवाल में देगा। थ्योरेटिकल म्यू, थ्योरेटिकल म्यू आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से, Q इंटू डी, Q इंटू डी। तो एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100, तो इससे क्या आ जाता है बेटा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी आ जाता है। समझ में आया सर मुझे? समझ में आया सर मुझे? अच्छा यहां देखिए बेटा, यहां देखिए। अब बेटा कुछ कुछ एकदम टुच्ची टुच्ची चीजें हैं, है ना, कुछ एकदम टुच्ची टुच्ची चीजें। जैसे ये फॉर्मल चार्ज है, ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, है ना, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। बस ये फॉर्मूला देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बस ये फॉर्मूला देख लो, है ना, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। दिमाग कहां लगाना है बेटा? आपको दिमाग लगाना है फजांस रूल में। सर क्या होता है फजांस रूल? क्या होता है फजांस रूल? फजांस रूल होता है आपको कोवलेंट कैरेक्टर फाइंड करने के लिए। फजांस रूल आपको क्या बताता है बेटा? कोवलेंट कैरेक्टर बताता है, ठीक है। और फजांस रूल बोलता क्या है? यहां पे देखिए बेटा, फजांस रूल बोलता क्या है? एक सेकंड रुको यार, कहां गया फजांस रूल? यहां पे देखिए बेटा बोलता क्या है, यहां पे लिख देते हैं बेटा।
अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए, अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए तो फजान रूल बोलता क्या है? फजान रूल ये बोलता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन, मतलब अनायन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। और कटायन क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। ये बेटा आपको आपको ध्यान रखना है, कटायन क्या हो? छोटा हो, है ना, और अनायन क्या हो? बड़ा हो, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ये तो पहला फैक्टर है, साइज। दूसरा फैक्टर क्या रहता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहेगा। मोटा मोटा आप लोग यही बातें याद रखा करो। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखो कुछ नहीं, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो कुछ नहीं, देखो सीधा 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 चार्ज देख लो। जैसे बोल रहा है ना कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, आप इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो +1 सोडियम +1 क्लोरीन -1, यहाँ पे +2 -1, यहाँ पे +3 -1, यहाँ पे +4 -1, तो चार्ज बढ़ रहा है, +1 +2 +3 +4, चार्ज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चार्ज है। तो यही आप जो मैंने लिख रखा है इसको याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का सीधा सीधा आपको आइडिया लग जाएगा। समझे? अरे समझे या नहीं समझे सर? समझे या नहीं समझे? समझे 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 समझे, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां आ जाओ, अब देखो, अब वीबीटी, मैंने आपको बोला था ना कि यार वीबीटी के क्या थे? ड्रॉबैक थे, है ना, वीबीटी के क्या है? ड्रॉबैक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार वीबीटी के ड्रॉबैक कवर किसने करे? किसने कवर करे बेटा? एमओटी ने। किसने कवर करे बेटा? एमओटी ने बेटा वीबीटी के ड्रॉबैक्स कवर करे। तो सबसे पहली बात बेटा, ड्रॉबैक्स क्या थे वीबीटी के? तो 3-4 ड्रॉबैक थे। सबसे पहले यहां देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहला होता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल वाज नॉट डिसाइडेड बाय वीबीटी। वीबीटी बेटा स्टेबिलिटी पे कोई चर्चा नहीं करती है, एमओटी करती है। एमओटी के बारे में अपन लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो वीबीटी बेटा स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताती। अच्छा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। अगर मैं आपसे पूछूं क्या फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है? अगर मैं आपको बोलूं डेड बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, अगर मैं बोलूं आपको 1.33 बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूं 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, तो आप लोग बोलोगे यस, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज पॉसिबल। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को बेटा कौन जस्टिफाई करता है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को बेटा दो फिनोमेना जस्टिफाई करते हैं। एक तो बेटा मोटी करती है, एमओटी करती है बेटा, एक तो बेटा एमओटी जस्टिफाई करती है, और एक बेटा रेजोनेंस जस्टिफाई करता है, ठीक है। ये दो फिनोमेना फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को जस्टिफाई करते हैं। वीबीटी नहीं समझा पाई थी, वीबीटी नहीं समझा पाई थी, तो वीबीटी को बेटा अपन ने क्या कर दिया? लात मार दी बेटा। अपन ने क्या कर दी बेटा? लात मार दी। और यहां पे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? O2 की। वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या था? डायामैग्नेटिक। बट इन प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल देखा गया, प्रैक्टिकल करा गया, तो इट वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। याद रखना इसे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या रहता है? पैरामैग्नेटिक रहता है। वीबीटी से नहीं समझा पाई तो वीबीटी को क्या कर दी बेटा? लात मार दी। क्या कर दी बेटा? लात मार दी। ठीक है सर, ठीक है सर, लात मार दी। अब यहां देखो बेटा, एमओटी बोलती क्या क्या? सर क्या क्या बोलती है एमओटी? क्या क्या बोलती है एमओटी? यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किस में लगेगी ये? मॉलिक्यूल्स में लगेगी। ऑब्वियस सी बात है सर, ये कोई बात हुई बोलने की? किस में लगेगी? मॉलिक्यूल्स में लगेगी। तो यहां पे क्या आएंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। सबसे पहली बात क्या आएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है सर। एंड सर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियर। सही बात है। अब मॉलिक्यूल है तो 2 एटम तो होंगे, या 3 एटम होंगे, या 4 एटम होंगे, तो न्यूक्लियस कितने होंगे? 2 न्यूक्लियस होंगे, 3 न्यूक्लियस होंगे, 4 न्यूक्लियस होंगे, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। और यहां पे भी बेटा वही रूल अपन को फॉलो करने हैं, अफबाउ रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते वक्त रूल देखते हैं ना, वही रूल आपको यहां पे भी देखने हैं। एंड यहां पे सुनिए ध्यान से, एक जबरदस्त बात बोल रखी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लीनियरली कंबाइन करो। सर लीनियरली कंबाइन करने का मतलब क्या है, यहां देख, जैसे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करा, लीनियरली या तो ऐड करा, लीनियरली या तो ऐड करा, या फिर लीनियरली क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। लीनियरली या तो ऐड कर दो, लीनियरली या तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से, कितने तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो मोटा मोटा एमओटी है तो बेटा मोटा मोटा बात करें तो दो तरीके के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक कौन सा होता है बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मतलब चीजें क्या होती है बेटा, ऐड होती है। चीजें क्या होती है बेटा, ऐड होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। इट इज लोअर इन एनर्जी एंड इट इज हायर इन स्टेबिलिटी। बढ़िया होता है ये अच्छा है, ये अच्छा है। एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी क्या रहती है बेटा, ज्यादा रहती है। देखो चीजें ऐड हो रही है, देखो साई ए प्लस साई बी ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बीएम। ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बीएमओ। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। ठीक है सर। दूसरा कौन होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग। दूसरा कौन होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग। तो ये कैसे बनता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, चीजें होने वाली है बेटा सब्ट्रैक्ट। चीजें होने वाली है बेटा सब्ट्रैक्ट। यहां पे देखो बेटा सब्ट्रैक्ट हो रही है, साई ए माइनस साई बी आ रहा है तो ए बी एमओ बन रहा है। ये बुरा है बेटा, बुरा है तो इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। और स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। यहां पे बेटा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो केसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो केसेस होते हैं। सबसे पहला केस है बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 14 या 14 से कम। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 14 या 14 से कम। ये बेटा 2023 का, मेरे हिसाब से मैं अगर ईयर भूल नहीं रहा हूं तो 2023 का क्या है, ये पीवाईक्यू है। 2023 का ये पीवाईक्यू है। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ ली, आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ ली। 14 या 14 से इलेक्ट्रॉन कम है ना, नाइट्रोजन की पूछी गई थी आपसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे भरी जाती है। यहाँ पे कैसे, साल में सही बोल रहा हूँ ना, 2023 में आया था, आप लोग में कंफर्म करना है। यहाँ पे देखो कैसे होता है बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सुनो ध्यान से, ये जो स्टार वाले होते हैं ये एबीएमओ होता है। तो ये एबीएमओ है, ये एबीएमओ है। और ये क्या होता है, नॉर्मल वाले बीएमओ होते हैं। ये नॉर्मल वाले क्या होते हैं बेटा, बीएमओ होते हैं। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है आपका पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो अपन लोग इनको ब्रैकेट में रखते हैं। फिर आता है आपका सिग्मा 2pz और फिर आपका अगेन सेम चलता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहां पे, जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है। केस 2 क्या होता है, जब 14 से ज्यादा हो जाए। जैसे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 16। जैसे O2 में क्या चलता है, केस 2, जब इलेक्ट्रॉन हो गए 14 से ज्यादा। कुछ नहीं करना है, ये जो रेड वाले हिस्से है ना, इसको एक्सचेंज कर दो। मतलब इसको यहां ले आओ और पाई 2px और पाई 2py को बाद में ले जाओ। मतलब यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, यहां पे सुनो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देखो यहां तक सेम है, देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है बेटा। क्या करो, इन ग्रुप को पलट दो, इन ग्रुप को पलट दो। पहले क्या लिखो, अब क्या लिखो, सिग्मा 2pz। देखो ब्लैक कलर से लिखता हूं ताकि कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया रहे। सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px और पाई 2py। कुछ नहीं, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। दोनों को अपन ने क्या कर दिया बेटा, एक्सचेंज कर दिया। कुछ नहीं, बस एक्सचेंज कर दिया। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। अच्छा, उसके बाद का वापस सेम, उसके बाद का वापस सेम। बाद में भी बेटा डिफरेंस नहीं है। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py,
और फिर आपका सिग्मा स्टार 2p z। समझे 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 सर, समझे सर। और क्या क्या बातें बताई यहाँ देखिए बेटा, और क्या क्या बातें बताई यहाँ पे देखिए बेटा। अब देखो बेटा, अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हाफ एनबी माइनस एनए। एनबी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ। एनए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ। इस तरीके से निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। और सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, यहां पे देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर आया 0.5, 1, 1.5, ये सही है या नहीं है? ये सही है, सही है। इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है ना, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया, अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0 या फिर -0.5, -1, नेगेटिव आ गया, 0 या नेगेटिव आ गया, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ही नहीं कर, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एनडी बाबा की ट्रिक से कर लोगे? हाँ, अभी एनडी बाबा की ट्रिक भी बता रहे हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी देखो, वीबीटी स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता पाई थी, लेकिन एमओटी बेटा स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। याद रखिएगा इस चीज को, याद रखिएगा इस चीज को। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और यहां पे देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, देन लोअर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। एबीएमओ में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या रहेगी? स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर का मैंने बेटा आपको ट्रिक बताया है। किसकी ट्रिक है बेटा? एनडी बाबा की ट्रिक है, एनडी बाबा की ट्रिक है। सर क्या ट्रिक है? सर क्या ट्रिक है? यहां देखो, यहां देखो, 14 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है? 3। 14 इलेक्ट्रॉन्स पे बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है? 3। अब इलेक्ट्रॉन बेटा एक एक कम करते जाओ, 13, 12, 11, 10। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? आधे आधे से कम होगा, 3 से 2.5, 2, 1.5, 1। सही है। इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, 15, 16, 17, 18, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर अगेन क्या होगा? आधे आधे से कम। मतलब 14 पे मैक्सिमम वैल्यू है 3, ऊपर भी बेटा कम हो रहा है और नीचे भी बेटा आधे आधे से कम हो रहा है। लेकिन एक्सेप्शन है, ट्रिक में क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन क्या है? CO प्लस। एक्सेप्शन क्या है? CO प्लस है बेटा 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन के साथ हमारी ट्रिक तो बेटा 2.5 बता रही है, 2.5 बता रही है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है? 3.5। याद रखना बेटा इसे। एक्सेप्शन को स्टार मार्क कर रहा हूं, एक्सेप्शन को बेटा स्टार मार्क कर रहा हूं, उसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। और एक दो बात और सुनो, एक दो बात और सुनो। अब मुझे बताओ आप, अच्छा मुझे बताइए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब देखो, मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, यहां से आपके सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक? जल्दी बोलेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक? क्या होता है बेटा? पैरा होता है। क्या होता है बेटा? पैरा मैग्नेटिक होता है। ठीक है, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 16 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करूं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या आएगा बेटा? पाई 2pz2, फिर आएगा पाई 2px2, पाई 2py2, है ना। फिर आता है बेटा आपका, फिर आता है बेटा आपका पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। ये रहा, ये रहता है बेटा, ये रहता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं? यहाँ पे देखो बेटा, ये यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड है ना, पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड है। हाँ, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो कितने अनपेयर्ड है बेटा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा बेटा इसे, ये सब आपके सवाल हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और याद रखना कौन से ऑर्बिटल में है? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में क्या है? आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब और बातें सुनो बेटा, जब बात छिड़ी है तो दूर तलक जाएगी। और 2-4 बातें सुनो, और 2-4 बातें सुनो। यहां पे सुनिए ध्यान से, यहां पे सुनिए ध्यान से। अगर कहीं पे भी आपसे ऐसे सवाल पूछता है, आपको 4 मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा कि यार पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये सब बताओ, है ना। तो याद रखना, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज
ऑलवेज पैरा, इट इज ऑलवेज पैरा, कोई शक ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन गिन लेना बेटा, इलेक्ट्रॉन गिन लेना बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन गिन लेना। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर बेटा इवन इलेक्ट्रॉन्स है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेजॉरिटी टाइम क्या होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा। मेजॉरिटी टाइम क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा। मेजॉरिटी टाइम क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा। मेजॉरिटी टाइम क्या होगा बेटा, वो डायामैग्नेटिक होगा। क्या हो गया बेटा, हाँ हाँ, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सिग्मा ले लो। हाँ हाँ, सिग्मा 2pz होता है, सिग्मा 2pz होता है। हाँ हाँ, ये सिग्मा 2pz होता है, ठीक है, आ जाओ। इवन इलेक्ट्रॉन से तो मेजॉरिटी टाइम क्या रहेगा, वो डायामैग्नेटिक रहेगा। लेकिन केमिस्ट्री में क्या आते हैं, अपवाद, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बेटा, है ना। केमिस्ट्री में क्या आते हैं बेटा, अपवाद, एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्ट दो केसेस हैं, कौन सा, एक है बेटा B2, B2 में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है। देखो ऑड, सॉरी, इवन इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इवन इलेक्ट्रॉन्स में मेजॉरिटी टाइम तो डायामैग्नेटिक होगा, लेकिन B2 10 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। और दूसरा कौन सा, O2 जो भी अभी हमने पढ़ा 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इवन इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन होता क्या है, ये पैरामैग्नेटिक। होता क्या है, ये पैरामैग्नेटिक। याद रहेगा, मुझे बताइए चैट सेक्शन में, क्या ये याद रहेगा अपवाद, सवाल है ये सीधा। और जितना ज्यादा चीजें याद रहेंगी उतनी स्पीड बनेगी आपकी बेटा नीट के एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। अच्छा और सुनो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, यहां सुनो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, है ना। एक होता है आपका B2, एक होता है आपका C2, ठीक है, एक होता है B2, एक होता है C2। B2 का बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1। C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये कितना होता है, 2। अब है एक बॉन्ड, लेकिन कौन सा बॉन्ड है, आपसे पूछेगा सिग्मा है या पाए है, आपसे पूछेगा सिग्मा है या पाए है, तो है एक बॉन्ड, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है, पाए बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पाए बॉन्ड है। यहाँ पे दो बॉन्ड हैं। अब देखो VBT में तो हमने पढ़ा था कि यार पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, लेकिन वो VBT में था बेटा। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, सिग्मा नहीं है, पाए बॉन्ड है। यहाँ पे दो बॉन्ड है, कोई सा भी सिग्मा नहीं है, दोनों के दोनों क्या है बेटा, पाए बॉन्ड है। दोनों के दोनों क्या है बेटा, पाए बॉन्ड है, ठीक है। याद रखना बेटा, जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। हमारा केमिकल बॉन्डिंग भी हो चुका है समाप्त, कर दें टिक। अरे आ रहा है मजा, आ रहा है मजा, कर दें टिक, कर दें टिक। चले IUPAC की तरफ। IUPAC और आइसोमेरिज्म बहुत छोटा छोटा है, फिर GOC में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 घंटे मैक्सिमम देने बेटा आपको केमिस्ट्री को, 3 घंटे आपको मैक्सिमम देने हैं। और जिस नालायक ने अभी तक सेशन लाइक नहीं करा है अभी तक सेशन लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से लाइक कर दे। चले बेटा, उड़ी बाबा, IUPAC, IUPAC शानदार माइंड मैप्स है ना बेटा। बेटा ऐसे माइंड मैप्स हैं कि एक एक चीज कवर्ड है ना। ऐसा लगता है कि डिटेल नोट से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है डिटेल नोट से ही पढ़ रहे हैं, है ना, है ना। तभी तो बेटा, तभी तो देखो, पढ़ना तो आपको सारी चीजें पढ़ेंगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, है ना। कौन है बेटा ये, ब्रेक कौन मांग रहा है बेटा। हम्म सर केमिस्ट्री 180 में डेली अंतिम के चैप्टर का टेस्ट दे दीजिए। अच्छा करते हैं बेटा, बातचीत करते हैं, बैकएंड से बातचीत करते हैं, बैकएंड से बातचीत करते हैं बेटा, है ना। चलिए स्टार्ट करें, ब्रेक दे दो सर, ब्रेक दें। बेटा 1 साल का ब्रेक ले, 1 साल का ब्रेक ले बेटा, कम कम ब्रेक क्यों ले रहा है, 1 साल का ब्रेक ले।